आज हम सुनेंगे जीवन का अमृत, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ भगवद गीता का सार। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण का यह संवाद न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन करता है, बल्कि हम सबके जीवन का भी दीपक है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की घड़ियां निकट थीं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही गुरु पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और अपने ही बंधु बांधवों को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं कैसे अपने प्रियजनों पर शस्त्र उठाऊं? मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। मैं तो शोक और मोह से भर गया हूं। यह स्थिति विषाद योग कहलाती है, जब मनुष्य मोह और दुख से दब जाता है और अपने कर्तव्य को भूल जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जिस विषय में तू शोक कर रहा है वहां शोक का कोई स्थान ही नहीं। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। सुन, आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आधेय शिक्षा हमें निर्भय बनाती है। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा तो सदा शाश्वत है। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, तेरा धर्म है कि तू योद्धा होकर न्याय और धर्म की रक्षा करे। कर्तव्य से भागना पाप है। कर्म करने का अधिकार तुझे है, परंतु फल की चिंता मत कर। न कर्म से भाग, न कर्म के बंधन में फांस। फल की अपेक्षा छोड़कर केवल कर्तव्य के लिए कर्म कर। दहा जीवन का रहस्य यही है, कर्म करो पर आसक्ति छोड़कर। सफलता और असफलता समान भाव से स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूं। ज्ञान ही अज्ञान का नाश करता है। जैसे अंधकार मिटाने के लिए दीपक पर्याप्त है, वैसे ही आत्मज्ञान सभी बंधनों को मिटा देता है। जो मनुष्य अपने मन को संयमित कर लेता है और ईश्वर पर ध्यान करता है, वही श्रेष्ठ योगी है। योगी वही है जो सबके सुख दुख में समान भाव रखे और ईश्वर से जुड़ा रहे। ध्यान संदेश, ध्यान और साधना से मन को स्थिर करो। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे प्रेम से जल, फूल, फल या पत्ता भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं सबके हृदय में वास करता हूं। जो मुझ में प्रेम करता है वही मुझे प्राप्त करता है। भक्ति के बिना कोई साधना पूर्ण नहीं। यह भगवान को केवल प्रेम चाहिए, वैभव नहीं। अर्जुन ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप कृपा करें तो अपना विराट रूप मुझे दिखाइए। कृष्ण ने दिव्य चक्षु प्रदान किए और अर्जुन ने अनंत रूप देखा। सहस्रों सूर्य के समान तेजस्वी, असंख्य मुख, हाथ, रूप, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी विराट रूप में समाया हुआ। अर्जुन भय और भक्ति से कांप उठे। हे प्रभु, आप ही सबके आदि और अंत हैं। मैं आपको नमन करता हूं। धा शिक्षा, ईश्वर अनंत है, हमारी समझ से परे, परंतु भक्त के हृदय में भी निवास करता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू भय मत कर। याद रख, जो मेरा भक्त है, जो मुझसे प्रेम करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन अब मोह से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह दूर हो गया है। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। और उन्होंने अपने गांडीव धनुष को उठा लिया। दाह यही संदेश हम सबके लिए है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर कर्म करना चाहिए और अंत में केवल ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। पृष्ठभूमि संगीत धीरे धीरे मंद हो
यही है गीता का सार। कर्म, भक्ति, ज्ञान और समर्पण।